तो फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ करती है या फिर लैंडिंग होता है, कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर आप फ्लाइट में बैठे होंगे तो आपने खुद ये चीज़ महसूस की होगी, या फिर अपने आसपास अगर कोई फ़्लाइट में बैठा होगा तो उसे आपने कहते हुए सुना होगा कि जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ हुई या फिर लैंडिंग हुई, कानों में दर्द शुरू हो गया था, और वह दर्द फ़्लाइट से आने के बाद भी कानों में अभी तक बना हुआ है। नमस्ते, मैं डॉक्टर श्वेता सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेल्दी टिप्स विद डॉक्टर श्वेता सिंह में। आज हम बात करेंगे एयर ओटाइटिस मीडिया, जिसे कि ओटाइटिक बैरोट्रोमा भी कहते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि एयर ओटाइटिस मीडिया क्या है। अगर हम एक किसी पर्टिकुलर हाइट पर जाते हैं या फिर फ्लाइट में बैठते हैं तो ऐसा क्या होता है कि कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जो कान का पर्दा है, वह अंदर की तरफ रिट्रैक्ट भी हो सकता है या फिर बाहर की तरफ बल्ज भी हो सकता है, या फिर उसमें थोड़ा बहुत परफोरेशन भी हो सकता है। तो इसके क्या कॉजेज हैं एंड इसके मैनेजमेंट के बारे में, इससे जानने से पहले मैं थोड़ा सा कान के स्ट्रक्चर के बारे में बता दे रही हूँ, जिससे कि आपको समझने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो जो कान होता है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। जो मिडल ईयर होता है इसमें एयर भरा होता है और यह एयर मेंटेन होता है। एक ट्यूब होती है जिससे कि स्टिचियन ट्यूब कहते हैं, यह कान एंड नाक को कनेक्ट करती है। जो हमारा कान का पर्दा है वह अपनी जगह पर तभी बना रहेगा जब बाहर का जो प्रेशर है एंड जो मिडल ईयर के अंदर एयर का प्रेशर है वह दोनों मेंटेन रहता है, और जो अंदर का प्रेशर है वह मेंटेन होता है। जो हमने बताया कि स्टिचियन जो ट्यूब होती है जो कान एंड नाक को कनेक्ट करती है उसके द्वारा। लेकिन इसी ट्यूब में, जो स्टिचियन ट्यूब है, उसमें किसी भी प्रकार से ब्लॉकेज हो जाता है या फिर वह लॉक हो जाता है तो यह प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाता है, एंड जिसकी वजह से जो अंदर मिडल ईयर में है वहाँ पर निगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी कान की पर्दा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, वह अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो सकती है या फिर बल्ज हो सकती है। अगर बाहर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो वह अंदर रिट्रैक्ट हो गई है, थोड़ा बहुत परफोरेशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी देखेगा कि ब्लड ऊज आउट हो रहा है, ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है। तो वह इस वजह से होता है कि जो हमारे कान की पर्दा है, जिससे कि हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कह रहे हैं, उसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई होता है आर्टेरियल। तो अगर परफोरेशन हो रहा है, कहीं पर छेद बन रहा है, तो वहाँ की जो आर्टरी एंड वेसल्स हैं वो भी तो रप्चर होंगी ना, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ब्लड डिस्चार्ज भी दिख सकता है। मेनली जो होता है वह रिट्रैक्ट होता है या फिर बल्ज आउट होता है। परफोरेशन बहुत ज़्यादा, ऐसा कम चांस रहता है कि परफोरेशन हो जाता है। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तभी ऐसा देखने को मिलता है। तो जो हमारी यूस्टिचियन ट्यूब है ना, अगर आप मैंने बताया जैसा कि यह क्या करती है कि कान एंड नाक को कनेक्ट करती है। तो अगर आपके नाक में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो गया, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपको सर्दी खांसी जुकाम होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं, साइनोसाइटिस होता है, राइनाइटिस है, या फिर नजल पॉलिप्स है, या फिर बार बार आपको कोल्ड होता है, और फ्लाइट से जाने से पहले कोल्ड है, या फिर टॉन्सिलाइटिस है, या फिर एडेनोइटिस है, या फिर किसी भी तरह से जो आपकी यूस्टिचियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो गई है। क्योंकि यह यूस्टिचियन ट्यूब जो होती है जब क्लोज होती है तो यह प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाती है, जब यह ओपन होती है तभी यह प्रेशर को मेंटेन कर पाती है। यह ओपन किस कंडीशन में रहती है, तो जब आप कुछ खाते हैं या फिर च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, या फिर बात करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि यह जो यूस्टिचियन ट्यूब होता है, इसके आसपास की मसल्स होती हैं वह एक्टिवेट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एंड जो यूस्टिचियन ट्यूब होता है वह ओपन होता है, प्रेशर को मेंटेन करता है। लेकिन वही मैंने बताया कि अगर कुछ कॉजेज हो गए, जैसे कि आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया है, या फिर टॉन्सिलाइटिस, या फिर ये सारी चीज़ें हैं, या फिर आप सो रहे हैं, तो उस टाइम यह क्लोज होती है, एंड जब यह क्लोज रहती है तो यह प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो चांसेस जो मैंने बताया कि रिट्रैक्शन हो सकता है या फिर बल्जिंग हो सकता है। तो अगर आप फ्लाइट में बैठते हैं मैक्सिमम तो क्या करते हैं, या फिर बैठ गए, आप सोचेंगे कि हम फ्लाइट में आराम से सो कर जाते हैं, क्यों बोलना, क्यों किसी से बात करना, आराम से सोते हुए जाएंगे। तो जब आप सो रहे होते हैं तो जो आपकी स्टिचियन ट्यूब है वह ब्लॉक है एंड बंद है, जिसकी वजह से प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है एंड कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आप जब भी फ्लाइट में बैठें तो आप गाना गा सकते हैं, या फिर आप किसी से बात कीजिए अगर आपके आसपास कोई बैठा है, या फिर आप चिलगम चबा सकते हैं, या फिर आप कुछ खा सकते हैं,
या फिर आप मुंह में कुछ लेकर ऐसे हिला सकते हैं, च्यूइंग कर सकते हैं। आपको कुछ न कुछ ऐसा सच मुंह से एक्टिविटीज़ करनी है, जिससे कि जो अंदर का प्रेशर है वह मेंटेन रहे, आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कान का पर्दा है वह अपनी जगह रहे, आपको कान में दर्द है नॉन चीज़ नहीं हो। जब यह टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ रिट्रैक्ट होती है तो आपको कान में भारीपन लग सकता है, कान में दर्द हो सकता है और टिनाइटस हो सकता है, ऐसा लगेगा कि कान में कुछ आवाज़ आ रहा है, या फिर वर्टाइगो हो सकता है कि यह जो परफोरेशन है या फिर जो प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि आपके इंटरनल ईयर तक पहुंच गया है, या फिर परफोरेशन भी दिख सकता है अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वही ब्लड पूज आउट दिखेगा कि यार कुछ बाहर ऐसा खून सा निकल रहा है, तो ऐसा आपको दिख सकता है। तो आप जब भी फ्लाइट में बैठें तो अपना ध्यान रखें, सोना नहीं है, आप गाना गाइए, किसी से बात कीजिए, कुछ खाइए, मतलब कुछ ऐसा मुंह से एक्टिविटीज़ करते हुए जाना है। या फिर एक प्रोसीजर होता है वल्सलवा मैन्यूवर, जिसमें क्या करते हैं कि अंदर अच्छे से डीप ब्रीथ लेते हैं एंड नाक को बंद करते हैं, मुंह को ऐसे फुला लेते हैं, जिससे भी क्या होता है जो प्रेशर होता है वह मेंटेन होता है। बहुत सारे टाइम आपने ऐसा भी देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं, वह जैसे ही टेक ऑफ होती है या फिर लैंडिंग होता है रोना शुरू कर देते हैं। तो अब देखिए, अगर आप एडल्ट हैं तो अगर आपको ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको फील होता है, अब बच्चों को भी तो फील होगा, लेकिन आप तो बोलकर बता सकते हैं, लेकिन बच्चे बोलकर बता नहीं सकते हैं तो वह रोना शुरू कर देते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बच्चे को फीडिंग कराना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप जब भी फीडिंग कराएं तो इस चीज़ का ध्यान दें कि जो बच्चे का हेड वाला रीजन है ना, उसे ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं लेना है। जब भी बच्चे का हेड रखें थोड़ा सा ऊपर लें, क्योंकि जो बच्चे का यूस्टिचियन ट्यूब होती है जो कान एंड नाक को नली कनेक्ट करती है, वह क्या होता है छोटा होता है, चौड़ा होता है एंड क्या होता है हॉरिजॉन्टल होता है। तो जब भी फीड कराते हैं ना, प्रेशर एक तो बाहर बहुत ज़्यादा है, मेंटेन नहीं हो पा रहा है एंड आप फीड करा रहे हैं, तो वैसे में क्या होता है कि जो भी आप मिल्क फीड करा रहे हैं या फिर जो चीज़ें फीड करा रहे हैं वो मिडल ईयर तक जा सकता है, जिससे कि मिडल ईयर के होने वाले इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। तो आप जब भी अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो थोड़ा बहुत आप हेड ऊपर करके उसे फीड करा दें। बहुत ज़्यादा फ्लाइट में फीडिंग नहीं कराएं, मतलब अवॉइड करें। अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो थोड़ा बहुत अगर कराना भी है तो हेड थोड़ा सा ऊपर करके, जिससे कि मिडल ईयर तक इन्फेक्शन जो है उसे रोका जा सके। एंड उसे भी अगर सर्दी खांसी जुकाम है तो पहले अच्छे से बच्चे का इलाज करा लें, या फिर फ्लाइट्स में बैठने से पहले आधे घंटे आप वैसो कॉन्ट्रिक्शन ऐसे स्प्रे का यूज कर सकते हैं, एंटीहिस्टामिन ड्रग ले सकते हैं, या फिर नजल डिकंजेस्टेंट ड्रॉप यूज कर सकते हैं, या फिर ओरल नजल डिकंजेस्टेंट का यूज कर सकते हैं। एंड जो मैंने वल्सलवा मैन्यूवर बताया, कुछ चीविंग करते रहिए। सोना नहीं है फ्लाइट में, अगर सोना भी है तो मुंह में कुछ चबाते हुए एंड गाना गाइए, बात कीजिए, सारी चीज़ें करनी है, जिससे कि आप वहाँ होने वाले जो भी रिट्रैक्शन है या बल्जिंग है या फिर परफोरेशन है उससे आप बच सकें। क्योंकि कान या फिर आँख ये सब बहुत ही ऐसा माना जाता है कि यार इसको थोड़ा बचा कर रखें, ये सब एक बार अगर चीज़ें इसमें कुछ हो गई, डैमेज हो गया तो फिर आप रिकवर नहीं कर सकते। अगर बहुत ज़्यादा परफोरेशन हो गया, अगर आपकी सारी चीज़ें इनर ईयर तक चली गई, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गया, तो फिर चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। वैसे तो नॉर्मल रहता है, रिट्रैक्शन होता है, कुछ दिन में अपने आप ठीक भी हो सकता है। जो आपको भारीपन या फिर कान में दर्द लग रहा है वह सब ठीक हो सकता है, मतलब नॉर्मली कुछ दिन में ठीक हो जाता है। अगर ठीक नहीं हो पाता है तो अगर आपको घर आने के बाद भी या फिर जहाँ भी आप ऑफिस वर्क करते हैं वहाँ जाने के बाद भी अगर ये दर्द लगभग बना हुआ है तो आप अपने आसपास किसी ENT डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ दिखाएं और इसका इलाज कराएं। बाकी आप अगर फ्लाइट में बैठें तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सोना तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ जाकर सो सकते हैं। बाकी थैंक यू।